नमस्कार दोस्तों, classes-vinita-chauhan.com में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की जो टेस्ट सीरीज है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था। ए ऑप्शन में है नाथद्वारा, बी में है किशनगढ़, सी में है बूंदी, डी में है मारवाड़। तो जो किशनगढ़ इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा किशनगढ़ चित्र शैली। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो किशनगढ़ शैली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं एग्जाम में आए हुए वो सारे के सारे क्वेश्चन में लेके आया हूँ, तो अलग से इन ऑप्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इससे पहले एक कल आप कमेंट कर रहे थे कि सर राजस्थान का जो एकीकरण है वो कुल कितने चरणों में हुआ, तो वो मैंने कमेंट में भी डाल दिया था। कभी कभार हो जाता है ऐसा कि माइंड में तो अपने सही आंसर रहता है और बताने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो उसका जो राइट आंसर है वो 7वां चरण है। तो वो आप मैंने कमेंट में भी डाल दी थी वो बात, और आप उसको देख लेना एक बार। और आज की टेस्ट सीरीज की जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जैसे ही 50 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आपके एक चैप्टर है राजस्थान की हस्तकला। तो राजस्थान की हस्तकला से जितने भी फैक्ट बनते हैं इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो सारे मैं टेस्ट सीरीज के बाद में कंप्लीट करवा के जाऊंगा। जैसे ही 50 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज हो जाएगी उसके बाद में राजस्थान की हस्तकला यानी हस्तशिल्प को कंप्लीट करेंगे इसी क्लास के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है, और आज थोड़ा जल्दी जल्दी लेंगे इसको ताकि क्लास ज़्यादा लंबी ना हो। तो बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है किशनगढ़ अजमेर शैली से, अलवर शैली से, जयपुर शैली से, जोधपुर शैली से। तो राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ अजमेर शैली से। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना। किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम सीमा पर थी। पूछा गया है कि किशनगढ़ चित्र शैली किस शासक के काल पर चरम सीमा पर थी। तो ऑप्शन है ए है महाराजा अनूप सिंह, बी है राव सर्जन सिंह, सी है राजा नागरीदास, डी है राजा प्रताप सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा नागरीदास यानी सावंत सिंह। सावंत सिंह को ही नागरीदास के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, रामनाथ, तुलसीदास, स्वाईराम और लाडली दास किस चित्रकला शैली से संबंधित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ए है किशनगढ़, बी है अलवर, सी है बूंदी, डी है नाथद्वारा। तो किशनगढ़ शैली से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इम्पोर्टेंट वो मैंने सारे डाल दिए हैं आज की क्लास में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा किशनगढ़ चित्र शैली। नेक्स्ट, बनी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह या नागरीदास के समय में किसके द्वारा बनाई गई। ए है निहाल चंद, बी है केसर चंद, सी है अहमद शाह, डी है बदरुद्दीन तैयब। तो राइट आंसर हो जाएगा निहाल चंद। और इनके आगे मोर ध्वज लगता है जो इनकी उपाधि है, मोर ध्वज। मोर ध्वज की उपाधि किसे दी गई है, निहाल चंद को दी गई है। मोर ध्वज निहाल चंद पूरा नाम इनका ये हो जाता है। नेक्स्ट, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई। ए है किशनगढ़ में, बी है आगरा में, सी है जोधपुर और डी है वृंदावन। तो राइट आंसर हो जाएगा वृंदावन। नेक्स्ट, 7वां क्वेश्चन है प्रलंबन ग्रीवा लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकती भौहें, पतले अधर एवं नकुली ठोडी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में जो मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी है, यह करती है। अच्छा क्वेश्चन है। बूंदी स्कूल पेंटिंग की, किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग की, मारवाड़ स्कूल पेंटिंग की, और डी में है मेवाड़ स्कूल पेंटिंग। राइट आंसर किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग। आपको यहां से यह ध्यान में रखना है, यह फैक्ट जरूर आप ध्यान में रखोगे क्वेश्चन में कि लंबी आकृति वाली आंखें और झुकती भौहें ये किस चित्रकला से रिलेटेड है। तो किशनगढ़ चित्रकला से रिलेटेड है। एक लंबी नुकीली नाक, तो ये सारे फैक्ट आपके ध्यान में होने चाहिए। कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना।
ए ऑप्शन है राव माधो सिंह के काल में, बी है राजा उमेद सिंह के काल में, सी है राजा राम सिंह और डी है भीम सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राजा उमेद सिंह। नेक्स्ट, 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्रशैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया है? तो ए ऑप्शन में है बारामासा, बी में है पिछवाई, सी में है राग रागिनी, डी में है बनी ठनी। तो राइट आंसर होगा बनी ठनी पे जो है वो 1973 में डाक टिकट जारी किया गया था और कितने पैसे का? 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। ये फैक्ट आप ध्यान में रखना। यहाँ से एक और बात आप ध्यान में रख सकते हो, जो पिछवाइयाँ हैं वो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। और पिछवाई होती क्या है? पिछवाई का जो चित्रांकन है वो कपड़े के ऊपर किया जाता है। मंदिर में जो मूर्ति होती है उसके पीछे की जो दीवारें होती है उन दीवारों को ढकने के लिए कपड़े के ऊपर भगवान कृष्ण से संबंधित जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें ही पिछवाइयाँ कहा जाता है। और पिछवाइयाँ जो है नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। ये बात आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इनमें से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? ए ऑप्शन है फड़, बी पर है परचित्र, सी पर है पिछवाइयाँ और डी पर है पाने। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना पाने। पिछवाइयाँ मैंने बता दी है। फड़ यहाँ से आप ध्यान में रखना। फड़ जो है वो शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। फड़ का जो चित्रण है वो खादी के कपड़े पर किया जाता है। भोपों के द्वारा फड़वाचन का कार्य मुख्यतः किया जाता है भोपों के द्वारा। तो ये बात भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? ये ऊंट की खाल, मुनवती कला, खेराद कला, कास्ट कला, ये सारी कलाएं जो आज है ये हस्तकला के अंदर पढ़ेंगे। और इसी क्लास के जो 50 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होने के बाद में जो हस्तकला से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है वो कंप्लीट करेंगे। तो आप पूरी क्लास को देखना, काफ़ी मज़ा आएगा आपको क्लास को देखोगे तो। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस चित्र शैली की विशेषता है? ए मेवाड़ शैली की, बी मारवाड़ शैली की, सी किशनगढ़ शैली की, डी बीकानेर शैली की। तो ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन की शैली है वो है बीकानेर शैली की विशेषता। नेक्स्ट, कलीला दमना है। अच्छा क्वेश्चन है कलीला दमना वाला। कलीला दमना क्या है? ए ऑप्शन में मेवाड़ शैली की कहानी के 2 पात्रों के नाम, 2 प्रसिद्ध शायरों के नाम, सी है अजमेर दरगाह की देगों के नाम और डी है इंदिरा गांधी नहर की 2 शाखाओं के नाम। तो राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली की कहानी के 2 पात्र है ये कलीला और दमना। विष्णु शर्मा की जो पुस्तक है पंचतंत्र उसमें जानवरों का संवाद है और इन्हीं कमला और दमनाओं का जो संवाद है ना वो मेवाड़ चित्रशैली में उखेरा गया है। यहाँ से अजमेर की दरगाह की देगों के नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पर 2 देग है, एक तो बड़ी देग और एक छोटी देग। बड़ी देग और छोटी देग। तो जिस प्रकार से सिख संप्रदाय में सिखों में आपने जाना होगा लंगर व्यवस्था, उसी प्रकार से मुस्लिमों में भी लंगर व्यवस्था चलती है जिन्हें देगों के नाम से जाना जाता है। छोटी देग और बड़ी देग जो अजमेर में है शाहजहाँ और जहांगीर के द्वारा बनवाई गई है। ये फैक्ट आप ध्यान में रखना। तो यहाँ से देग आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? गीत गोविंद चित्र के बारे में पूछा गया है कि गीत गोविंद जो चित्र है वो किस शैली का चित्र है। ए है मेवाड़ शैली का, बी है किशनगढ़ शैली का, सी है शेखावटी शैली का और डी है मारवाड़ शैली का। तो राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली का। चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नासुरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? अच्छा क्वेश्चन है। चावंड शैली से पूछा गया है कि चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नासुरुद्दीन ने रागमाला पूछा गया है कि चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जगत सिंह अमर सिंह प्रथम। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
सीताराम बदन सिंह और नानकराम चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? तो ए ऑप्शन है किशनगढ़ शैली, बी है जोधपुर शैली, सी है बीकानेर शैली और डी है नाथद्वारा शैली। तो एक मैं ऐसी क्लास भी लेके आऊँगा कि जिसमें आपको अगर समय रहा तो अपने पास में कि सीताराम बदन सिंह, नानकराम, ये जो सारे चित्रकार हैं ना, इनको मैं एक छोटी सी क्लास लेके आऊँगा 15-20 मिनट की, और उनमें आपको याद करवाने की कोशिश करूँगा। तो एक बार फिलहाल आप देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बीकानेर। जो सीताराम बदन सिंह नानकराम है, यह है किशनगढ़ शैली के चित्रकार। तो ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? यानी उदय और हुक्मा के बारे में पूछा गया है। तो ए ऑप्शन में है आमेर और जयपुर शैली, बी में है बीकानेर शैली, सी में है जोधपुर शैली और डी में है मेवाड़ शैली। तो ये जो चित्रकार थे ये थे आमेर और जयपुर शैली के। निम्न में से कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंध है? यानी मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित चित्रकार कौन सा है वो बताना है। ए में है रुकनुद्दीन, बी में है कासिम, सी में है साहिबुद्दीन और डी में है शाह मोहम्मद। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, चित्रित ग्रंथ यानी क्वेश्चन है अपना सुपासनः चरित्रम क्या है? तो ए ऑप्शन में है चित्रित ग्रंथ है ये, और बी में है शिलालेख, सी में है हथियार और डी में है रथ। तो ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा ये चित्रित ग्रंथ है। और जो सुपनाहम चरित्रम जो चित्रकार है वो है हीरानंद। हीरानंद आप ध्यान में रखोगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सुपनाहम चरित्रम के चित्रकार कौन हैं? हीरानंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची? देखते हैं ऑप्शन। ए में है महाराणा प्रताप, बी में है महाराणा अमर सिंह प्रथम, सी में है महाराणा करण सिंह और डी में है महाराणा जगत सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना महाराणा जगत सिंह, डी ऑप्शन। नाथद्वारा शैली की पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है? ए पिछवाइयाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, बी लहरिया, सी बनी ठनी और डी है रसमाला। तो राइट आंसर हो जाएगा पिछवाइयाँ, जो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। कृष्ण से संबंधित चित्र इनके ऊपर उखेरे जाते हैं। लहरिया आप जानते हैं, आज मैं फिर भी इनको बताऊंगा। लहरिया पोमचा क्या होता है, लहरिया क्या होता है, बंदेज क्या होता है। जो लहरिया है ये जयपुर का प्रसिद्ध है। बनी ठनी से आप फैक्ट ध्यान में रख सकते हो। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पीतल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ है। क्वेश्चन सावधानी से पढ़ना है कि पीतल व्यक्ति का नाम है, लेखक का नाम है। पीतल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ है। ए है गंगा लहरी, बी है बेली कृष्ण रुक्मणी री, सी है हरिरास और डी है एक व दो दोनों। तो यहाँ पर पीतल द्वारा डिंगल भाषा में जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो है एक तो गंगा लहरी और एक है बेली कृष्ण रुक्मणी री। दोनों अपने राइट हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन राइट होगा। जो पीतल थे, पृथ्वीराज को, राठौड़ पृथ्वीराज को पीतल के नाम से जाना जाता है। और टेसीटोरी जी ने पृथ्वीराज को डिंगल का हेरोंस कहा है। किसका हेरोंस कहा है? डिंगल का। ये बात भी आप ध्यान में रखोगे।
पीतल पता चल गया आपको, पृथ्वीराज, और डिंगल का हेरोंस पृथ्वीराज। नेक्स्ट देखते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान पुस्तक में टोड ने इसका दूसरा नाम दिया। यानी ये जो पुस्तक है एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान, इसका दूसरा नाम टोड जी ने क्या दिया? तो देखते हैं, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। तो ए ऑप्शन ही अपना राइट हो जाएगा, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द हिस्ट्री ऑफ राजपूत मेवाड़, ये तो हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनोत नैणसी का प्रसिद्ध ग्रंथ है। ए ऑप्शन है मुनोत नैणसीरी ख्यात, बी है मुनोत नैणसीरी बातें, सी है बातारी फुलवारी, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना मुनोत नैणसीरी ख्यात। एक मुनोत नैणसीरी, एक और आप रचना ध्यान में रखना, मारवाड़ी प्रगनारी विगत, मारवाड़ी परगनारी विगत, तो ये भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, बातारी फुलवारी मैंने बता दिया था, विजय गांधी देथा की रचना है जिन्हें बीजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, किसका लेखक वीरबाण था? ए में है वंश भास्कर, बी में है अबू युद्ध, और सी में है सूरज प्रकाश, डी में है राज रूपक। तो वीरबाण जो थे वो थे राज रूपक के लेखक। सूरज प्रकाश का मैंने कल बता दिया था, कवि करणीदान, और वंश भास्कर का भी मैंने बता रखा है, सूर्यमल मिश्रण, जो बूंदी से संबंधित थे। बूंदी ध्यान रखना, सूर्यमल मिश्रण का जो संबंधित जिला है वो बूंदी है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो वो देखते हैं, ए में है कुशल लाभ, बी में है सूर्यमल मिश्रण, सी में है जॉर्ज ब्रायन ग्रियर्सन, और डी में है जेम्स टोड। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना राजस्थानी भाषा लिया गया है यहाँ पर। तो राजस्थानी भाषा के लिए जो राजस्थानी शब्द है, क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, पूछा क्या गया है राजस्थानी भाषा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। आगे चलते हैं, सुमेलित कीजिए, बोली दे रखा है और संबंधित जिला दे रखा है। तो ए में है जागृति बोली उदयपुर, बी में है डाती बोली टोंक, सी में है नागरचौल बाड़मेर, और डी में है धावड़ी करौली। तो एक बार इनको मिला के देखते हैं कि कौन से जिले से संबंधित कौन सी बोली है। तो जो जागृति है वो है करौली की, और डाती जो है वो बाड़मेर में है, टटकी बाड़मेर की है। नागरचौल है टोंक जयपुर की है, और धावड़ी जो है उदयपुर की है। तो राइट आंसर निकल के आया अपना 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 4 3 2 1। राठी व मेहटा किस बोली की उपबोलियां हैं? उपबोलियां पता होनी चाहिए आपको, तभी ऐसे क्वेश्चन ठीक हो पाते हैं। तो ए है मेवाड़ी, बी है ढूंढाड़ी, सी है मेवाती, और डी है मारवाड़ी। तो राठी व मेहटा किस की उपबोली है? तो वो है मेवाती की। ये अलवर के बहरोड और जयपुर की कोटपुतली व थानागाजी जो तहसील है उसके आसपास के क्षेत्र में राठी बोली जाती है, और मेवाती की ये क्या है? उप बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से एक और फैक्ट आप ध्यान में रख लेना कि जो ढूंढाड़ी है ये जयपुर टोंक सवाई माधोपुर की बोली है, और जो मारवाड़ी है ये पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है?
तो ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है? ए में है तोरावटी, बी में है राजावटी, सी में है नागरचोल और डी में है राठी। तो अभी जस्ट पहले मैंने बताया ही है कि ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं होगी इसमें से, तो राठी मैंने मेवाती की बताया है, तो राठी राइट आंसर हो जाएगा। ये ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। नागरचोल टोंक और जो सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र है उसमें बोली जाती है। असम सवाई माधोपुर। राजावाटी है, ये जयपुर जिले के पूर्वी भाग में बोली जाती है। क्षेत्र जरूर ध्यान में रखना है, जयपुर जिले के पूर्वी भाग में। और क्या है इसमें? तोरावाटी। जो तोरावाटी है ये सिक्कर झुंझुनू, सिक्कर झुंझुनू में बोली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, और बोलियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं घर के लिए देता हूं आप लोगों के लिए कि जो हाड़ौती जो बोली है ना, हाड़ौती, कमेंट करके बताना मेरे को, हाड़ौती बोली कौन सी बोली की उपबोली है? यह आप मुझे बताओगे कि हाड़ौती कौन सी बोली की उपबोली है, मारवाड़ी की है कि मेवाड़ी की है, कि वो आप आंसर में मुझे बताओगे, ढूंढाड़ी की है, जिसकी भी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? तो ए ऑप्शन में उदयपुर व सीमावर्ती क्षेत्रों में, बी है बीकानेर एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में, सी है जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में, डी है सिरोही और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में, और सी है जागृति। अच्छा, डी तक हो गया है कंप्लीट, सिरोही और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मारवाड़ी भाषा का जो विशुद्ध रूप है वो अपने को जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, जागृति किस क्षेत्र की बोली है? ए ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, बी करौली, सी सिरोही और डी डूंगरपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना करौली, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? ऑप्शन ए में है चूरू हनुमानगढ़, बी में है बूंदी शाहपुरा, सी में है बीकानेर, डी में है कोटा और झालावाड़। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, खेराड़ी जो बोली है वो बूंदी शाहपुरा भीलवाड़ा में बोली जाती है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा खेराड़ी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सी बोली है? ए में है पिंगल, बी में है पंजाबी, सी में है राजस्थानी, डी में है डिंगल। तो राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप है वो है डिंगल भाषा। पिंगल है वो पूर्वी राजस्थानी की जो भाषाएं हैं अधिकांशतः वो पिंगल में हैं, और पिंगल का जो अर्थ होता है वो होता है छंद शास्त्र से। ये फैक्ट आप ध्यान में रखना कि राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप डिंगल हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। बोला गया है कि आप गलत युग्म को पहचानिए। तो जो बोली से रिलेटेड है, टोंक में ढूंढाड़ी बोली जाती है, देखते हैं एक बार, ये भी सही है। बारा में हाड़ौती बोली जाती है, पाली में बागड़ी और करौली में मेवाती। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना, गलत युग्म बताना था तो जो पाली है उसमें बागड़ी नहीं बोली जाती है। जो बागड़ी जो बोली है वो दक्षिणी राजस्थान के जो ज़िले हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में बोली जाती है। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और ध्यान में रखना, जो बागड़ी बोली है इसे भीली बोली के नाम से जाना जाता है। पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली को भीली बोली कहा जाता है? तो अपना राइट आंसर होगा बागड़ी बोली। क्षेत्र आपको मैंने बता ही दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? ए ऑप्शन में है चंद्रबरदाई, बी में है पृथ्वीराज चौहान, सी में है जयानक भट्ट और डी में है नयन चंद्र सूरी। तो पृथ्वीराज विजय का जो लेखक है वो है जयानक। नयन चंद्र सूरी है वो हमीर महाकाव्य, मैंने कल भी बताया था,
हमीर महाकाव्य। नेक्स्ट देखते हैं, बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है। अभी जो एग्ज़ाम लगा था आप लोगों का, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, या तो नर्सिंग अधिकारी का था, अभी जस्ट थोड़े दिन पहले ही लगा था। तो बिसलदेव रासो की जो मुख्य महिला पात्र है निम्नलिखित में से वो कौन सी है। ए में है इंदुमती, बी में है राजमती, सी में है पद्मिनी, डी में है देवल देवी। तो बिसलदेव रासो में जो मुख्य महिला पात्र है वो है राजमती। बिसलदेव रासो के अंतर्गत बिसलदेव, राजा बिसलदेव, सांबर के राजा बिसलदेव व राजमती की प्रेम कथा का वर्णन है। तो जो बिसलदेव रासो है वो प्रेम कथा पर आधारित है। तो राजमती अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विद्या से संबंधित है। यानी कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विद्या से संबंधित है, तो आपको बताना है। ए में है वात, बी में है वेली, सी में है वचनिका और डी में है विगत। तो राइट आंसर हो जाएगा वात। वात का जो मतलब होता है वो कहानी से होता है। मैं बता देता हूँ आपको कि किसी व्यक्ति या जाति या किसी प्रसंग का, किसी व्यक्ति जाति या प्रसंग का संक्षिप्त में जो वर्णन होता है ना, उसे ही वात कहा जाता है। और वात का जो मतलब है वो कहानी या कथा विद्या से है। ये बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रबंध चिंतामणि का लेखक था। ए उद्बोधन सूरी, बी है नयनचंद्र सूरी, सी है मेरुतंग और डी है दलपत विजय। तो दलपत विजय का तो मैंने कल बता रखा था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरुतंग। और दलपत विजय के द्वारा है जो है वो है खुमान रासो। खुमान रासो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, खुमान रासो। नेक्स्ट देखते हैं, ख्यात के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। ए है ख्यात शब्द संस्कृत के ख्याति शब्द से निश्चित हुआ है। चलो भाई आगे देखते हैं, ख्यात ग्रंथों से इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। यह भी सही है। ख्यातों को भाट लोग संभालते थे। अनेक ख्यात राज्य संरक्षण में लिखी गई थी। तो जो राइट आंसर हो जाएगा अपना, असत्य पूछा गया है यहाँ पर, तो ये सारे सत्य हैं। सी अपना गलत हो जाएगा और सी ही राइट आंसर है कि ख्यातों को भाट लोग संभालते थे। ये असत्य कथन है और यही अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है। ए में है पूर्वी मारवाड़ी, बी में है उत्तरी मारवाड़ी, सी में है दक्षिणी मारवाड़ी और डी में है उत्तरी पूर्वी मारवाड़ी। तो राइट आंसर होगा अपना बेली कृष्ण रुक्मणी जो है वो उत्तरी मारवाड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ही पूछ लिया गया है कि बेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक कौन थे। ए है पृथ्वीराज, बी है श्री ईश्वरदास, सी है प्रताप सिंह महाराजा और डी है बांकीदास। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ए ऑप्शन, पृथ्वीराज जिन्हें डिंगल का हेरोन्स कहा जाता है। ईश्वरदास का आप ध्यान में रखना, हाला जालारी कुंडलियां जो है, हाला जालारी जो कुंडलियां हैं वो ईश्वरदास के द्वारा लिखी गई है, हाला जाला। और बांकीदास जी के द्वारा बांकीदासरी ख्यात लिखी गई है, यह आप ध्यान में रखना। प्रताप सिंह का आपको मैंने पहले बता रखा है। देखते हैं आगे, राजविलास की रचना किसने लिखी थी। ए है कवि मान सिंह, बी है हेम कवि, सी है सूर्यमल मिश्रण और डी है श्यामल दास। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना कवि मान सिंह, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, श्यामल दास की वीर विनोद ध्यान में रखनी है, वीर विनोद।
अब तो याद ही हो जानी चाहिए। वीर विनोद तो मैंने 2-3 बार बता दिया आपको। राजविलास आप ध्यान में रखना, कवि मान सिंह। बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक हैं, ए में है कृष्ण आडा, बी में है बख्ताराम शाह, सी में है बांकीदास और डी में नरोत्तम। तो बुद्धि विलास जो ग्रंथ है, बुद्धि विलास ग्रंथ जो है इसके लेखक जो है वो है बख्ताराम शाह। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित कीजिए। पुस्तक का नाम दे रखा है और संबंधित लेखक। तो हमीर हट सामने दे रखा है चंद्रशेखर, हमीर महाकाव्य दे रखा है नयनचंद्र सूरी, और कांदड़ दे प्रबंध सामने दे रखा है जयानक, पृथ्वीराज विजय पद्मनाथ। तो हमीर हट है, इसके जो रचयिता है वो चंद्रशेखर है। हमीर हट के जो रचयिता है, लेखक है वो चंद्रशेखर है। हमीर महाकाव्य के नयनचंद्र सूरी है। कांदड़ दे प्रबंध के जो है वो पद्मनाथ है, और पृथ्वीराज विजय के जो है वो जयानक है। तो अपना राइट आंसर होगा 1 2 4 3, 1 2 4 3, फोर्थ नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न का सुमेल कीजिए। सूची फर्स्ट लेखक दे रखा है, सूची सेकंड में पुस्तक का नाम दे रखा है। करणीदान के सामने जो दे रखी है पुस्तक, उसका नाम है मारवाड़रा प्रगनारी विगत। श्यामल दास, सूरज प्रकाश, मुनोत नैणसी, वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण, वीर विनोद। तो जो करणीदान है सूरज प्रकाश लिखी गई करणीदान के द्वारा, सूरज प्रकाश, सूरज प्रकाश। श्यामल दास के द्वारा वीर विनोद, और मुनोत नैणसी के द्वारा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया मारवाड़रा प्रगनारी विगत, और सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर। तो राइट आंसर होगा 2 4 2 4 1 3, 2 4 1 3। ये ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, 2 4 1 3। नेक्स्ट पे आते हैं, फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक है। तो जो फाटका जंजाल शीर्षक नाटक है इसके लेखक कौन है? ए में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी में है भगवती प्रसाद, सी में है गुलाबचंद नागौरी, डी में है शिवचंद्र भरतिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा शिवचंद्र भरतिया, डी ऑप्शन। फाटका जंजाल शिवचंद भरतिया। कन्हैयालाल सेठिया की कृति है। ए ऑप्शन में है धरती दोहरारी, बी में है रामू चढ़ाना, और सी में है गंगाजीरा दूहा, और डी में है गंगा लहरी। तो कन्हैयालाल जो सेठिया जी हैं उनकी जो कृति है वो है धरती दोहरारी। एक आप ध्यान में रख सकते हो मांझल, ठीक है। पातल पीतल भी आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राजस्थान के प्रख्यात साहित्यकार हेमंत शेष की किस कृति के लिए उन्हें 19वें बिहारी पुरस्कार 2010 से सम्मानित किया गया? तो ए ऑप्शन में है जग जैसी जगह, बी है जग ऐसी जगह, सी है जग तेरी जगह, और डी है जग जैसी जगह। ऑप्शन काफ़ी उलझे हुए हैं, तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, जग जैसी जगह। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित कीजिए। पुस्तक है और लेखक का नाम दे रखा है, तो एक बार इनको मिला के देखते हैं। जो हमीरायण है इसके जो लेखक हैं वो है बांडव व्यास, और वीरमायण है उसके जो लेखक है वो भाद्र है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है वीरमायण, ध्यान में रखना, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है वीरमायण भाद्र। रघुनाथ रूपक जो है वो है मच्छाराम की पुस्तक, और किरतार जो बावनी है वो है दुर्सा आडा। तो राइट आंसर क्या निकला? 4 1 2 3,
4 1 2 3। फोर्थ नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक थे। पृथ्वीराज रासो के बारे में पूछा गया है। ए ऑप्शन है नागरीदास, बी है सूर्यमल मिश्रण, सी है चंद्रबरदाई और डी है नरहरि दास। तो पृथ्वीराज रासो का राइट आंसर हो जाएगा अपना सी ऑप्शन। नेक्स्ट, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी? ए है राजशेखर, बी है हरिसेन, सी है मलिक मोहम्मद जायसी और डी है विठल दास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट देखते हैं, कांदड़ देव प्रबंध का रचयिता कौन है? ए में है नयन सुख, बी में है राम भट्ट, सी में है पद्मनाभ और डी में है हेमकवि। तो कांदड़ जो प्रबंध जो है इनके जो रचयिता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, जय सिंह सूरी के लेखक थे। ए में है हमीर मदमर्दन, बी में है हमीर महाकाव्य, सी में है हमीर हट, डी में है हमीर रासो। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर आप पिछली क्लासें देख रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली इसका आंसर बता सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमीर मदमर्दन, क्योंकि इनके बारे में मैंने डिस्कस कर रखा है। तो हमीर मदमर्दन, जय सिंह सूरी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कवि राजा श्यामल दास व पुरातत्ववेता मुनि जिन विजय का जिस जिले में जन्म हुआ वो जिला कौन सा है? तो ए ऑप्शन है बांसवाड़ा, बी है भीलवाड़ा, सी है जालौर और डी है सिरोही। तो श्यामल दास जी का जो संबंध है, जो जन्म हुआ है वो हुआ है भीलवाड़ा जिले में। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये कंप्लीट हो गई है अपनी टेस्ट सीरीज। और मैंने कहा था कि टेस्ट सीरीज के जस्ट बाद में मैं राजस्थान की जो हस्तकला है, एक छोटा सा चैप्टर है, तो इससे रिलेटेड मैं आपको फैक्ट बताऊंगा। उन फैक्ट से एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके सिलेबस में हस्तकला पर्टिकुलर चैप्टर का नाम दे रखा है। तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हस्तकला क्या है। जो हस्तकला है, तो हस्तकला का एक तो मतलब पता होना चाहिए आपको। हस्त यानी हाथ, और हाथ की जो कला है वही है हस्तकला। और हस्तकला से इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में आज चर्चा करेंगे, ज़्यादा विस्तार से नहीं देखेंगे, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एग्जाम के काम के पॉइंट ही यहाँ पर डिस्कस होंगे आज। तो हस्तकला यानी हाथ की जो कला है वही हस्तकला है। और हस्तकला का जो पहला फैक्ट आपको ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि जो हस्तकला है वो सर्वाधिक कौन से जिले में, मतलब इसका जो मुख्य केंद्र है वो कौन सा जिला है? तो हस्त जिला का जो मुख्य केंद्र है वो है जोधपुर का बोरानाडा। बोरानाडा जोधपुर, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि हस्तकला का मुख्य केंद्र कौन सा जिला है, तो बोरानाडा स्थान आपको पता रहना चाहिए, बोरानाडा जोधपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हस्तकला में कि जो हस्तकला है इसमें लहरिया, अभी क्वेश्चन भी आया था अपने की लहरिया, एक तो होता है लहरिया और एक होता है मोटड़ा। दोनों का फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि जो लहरिया है ना ये जयपुर का प्रसिद्ध है, लहरिया जो है जयपुर का प्रसिद्ध है। मोटड़ा जो है ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। मोटड़ा में और लहरिया में जो डिफरेंट होता है, जो डिफरेंस है वो ये है कि लहरिया में जो धारियाँ होती है वो अगर एक दूसरे को काटती हुई नजर आती है, काटती है, तो वो मोटड़ा कहलाता है। और जो मोटड़ा है वो जोधपुर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लाख की पोट्री जो प्रसिद्ध है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? वो है बीकानेर की। लाख की जो पोट्री है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। और जो लाख का जो काम है, फैक्ट्री बड़े ध्यान से सुनना, लाख का जो काम है वो जयपुर का प्रसिद्ध है, जयपुर ज़िले में होता है। लेकिन जो लाख की पोट्री है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। 3 फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, जो अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट दोनों इम्पोर्टेंट है।
ये कहाँ के प्रसिद्ध है? दोनों के दोनों ये प्रसिद्ध है अपने बाड़मेर के, अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट। तो अजरक प्रिंट में सर्वाधिक जो रंग है वो लाल नीले रंगों का प्रयोग होता है। अजरक प्रिंट में लाल व नीले रंग, कौन से? लाल नीले रंग। और जो मलिर प्रिंट है ये भी बाड़मेर का प्रसिद्ध है। इसका कलर आप ध्यान में रखोगे, काला व कथई कलर। काला और कथई जो कलर है वो मलिर प्रिंट जो है उसका फेवरेट कलर है, मतलब इसकी छपाई में इन दो कलर का सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आप ध्यान में रखोगे, लकड़ी के झूले। लकड़ी के झूले एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा इसमें से, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको एक बार अपन क्लास के फॉर्म में देख लेते हैं। वैसे भी ये ऐसा चैप्टर है कि कहीं से भी इसमें क्वेश्चन आ जाता है, तो क्यों ना इसके सारे ही पॉइंट एक बार कवर कर लेते हैं। तो लकड़ी के जो झूले हैं ये जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। और लकड़ी के झूलों के साथ में आपको ये ध्यान में रखना है कि जो लकड़ी की जो नक्काशीदार जो फर्नीचर है उसके लिए जो प्रसिद्ध जो ज़िला है वो है बाड़मेर। कौन सा ज़िला? बाड़मेर। तो दोनों में डिफरेंट है, तो आप इनको ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गलीचे। गलीचे, जो गलीचे हैं ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं? ये जयपुर, बीकानेर और टोंक, इन 3 जिलों का विशेषतः ध्यान रखोगे। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होता है कि गलीचे का संबंध कौन से जिले से है? जयपुर, बीकानेर, टोंक। आगे देखते हैं मीनाकारी और जो कुंदन का जो कार्य है, मीनाकारी व कुंदन का जो कार्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। नेक्स्ट पॉइंट, थेव कला। थेव कला है ये प्रतापगढ़ जो ज़िला है इसका सोनी परिवार जो है वो थेव कला के लिए जाना जाता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है, थेव कला जो है वो बेल्जियम के कांच पर की जाती है। ये लाइन आप ध्यान में रखना। थेव कला है, क्वेश्चन पूछने का आजकल पैटर्न चेंज हो गया है। तो थेव कला जो है कौन से कांच पर की जाती है? बेल्जियम के कांच पर। नेक्स्ट देखते हैं, सुगनी नस्वार का संबंध कौन से जिले से है? तो वो है ब्यावर, अजमेर। सुगनी नस्वार जो है वो ब्यावर, अजमेर के लिए जाना जाता है, सुगनी नस्वार के लिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई होगी आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो पैच वर्क है, पैच वर्क। तो अब पैच वर्क की आपको लैंग्वेज भी पता होनी चाहिए कि पैच वर्क क्या होता है। तो पैच वर्क जो है यह है, मतलब जो ये मान लो कपड़ा है तो इस कपड़े के ऊपर पैच डालना, तुरपाई करके कोई अलग विशेष प्रकार की डिजाइन देना ही क्या है? पैच वर्क है। और पैच वर्क जो है यह शेखावटी का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावटी का। नेक्स्ट पॉइंट, मिरर वर्क। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना है आपको, मिरर वर्क। तो लैंग्वेज बता देता हूँ, मिरर वर्क क्या होता है। मान लीजिए ये कपड़ा है और इस कपड़े के ऊपर कांच की छोटी छोटी बिंदियाँ तुरपाई के माध्यम से जड़ दी जाती है, यानी कांच की जो बिंदियाँ लगा दी जाती है गोल गोल सी। इसी वजह से इसका जो नाम है वो है मिरर वर्क। कपड़े के ऊपर जो कांच की छोटी छोटी बिंदियाँ लगा दी जाती है, इसी वजह से इसका जो नाम है वो मिरर वर्क है। और जो मिरर वर्क का जो काम है वो जो सर्वाधिक जो काम है वो जैसलमेर ज़िले में होता है। ये 2-3 फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, मिरर वर्क, जैसलमेर। नेक्स्ट देखते हैं जो रसदार फल है, रसदार फल, फलों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसके लिए प्रसिद्ध है झालावाड़ और श्रीगंगानगर। नेक्स्ट देखते हैं, गुलाब की खेती के लिए जो प्रसिद्ध है वो है पुष्कर।
पुष्कर, अजमेर। ठीक है। कृषिगत जितने भी औजार है, कृषिगत औजार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कृषिगत औजारों के लिए प्रसिद्ध स्थान या जिला कौन सा है? तो कृषिगत औजारों के लिए है गजसिंहपुरा श्रीगंगानगर और जोटवाड़ा जयपुर। जोटवाड़ा जयपुर। और आप नागौर भी ध्यान में रख सकते हो। आगे का जो पॉइंट है वो है शीशम का फर्नीचर। शीशम का जो फर्नीचर है, शीशम के फर्नीचर के लिए श्री गंगानगर व हनुमानगढ़, ये 2 जिले प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, पाव रजाई के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। ये फैक्ट है, इनको आप याद करोगे। एक बार में समझ में नहीं आए तो क्लास को दोबारा रिवाइज करना। ठीक है। आम पापड़, एक तो आम पापड़ है और एक पापड़ भुजिया। तो आम पापड़ के लिए तो प्रसिद्ध है, वो जिला है बांसवाड़ा। नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ इनको। आम पापड़ के लिए तो है बांसवाड़ा और पापड़ भुजिया के लिए है बीकानेर। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट, मटके और सुराइयों के लिए जो जिला प्रसिद्ध है वो है बीकानेर। ठीक है। मटके आप जानते हो, सुराइयाँ आप जानते हो, उसके लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो कौन सा है? बीकानेर। एक होता है बादला इंपॉर्टेंट है। बादला एक जिंक से निर्मित पानी की बोतल होती है जिसमें पानी ठंडा रहता है और बादला के लिए है वो जोधपुर प्रसिद्ध है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बादला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो बादला जो है वो जोधपुर का प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट जो है वो है मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मेहंदी जो है यह है सोजत पाली की। कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत पाली की। नेक्स्ट देखते हैं। एक तो है ब्लू पोट्री, एक है ब्लैक पोट्री और एक है कागजी पोट्री। तीनों फैक्ट साथ में बता देता हूं। जो ब्लू पोट्री है, ब्लू पोट्री के लिए जयपुर जिला प्रसिद्ध है। ठीक है। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। ब्लैक जो पोट्री है, ब्लैक पोट्री के लिए कोटा जाना जाता है। और कागजी पोट्री का दूसरा नाम भी ध्यान में रखोगे, कागजी पोट्री को डबल कट पोट्री के नाम से भी जानते हैं। और कागजी जो पोट्री है इसके लिए अलवर प्रसिद्ध है। कागजी के लिए कौन सा? अलवर। और कागजी पोट्री को डबल कट के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आप ध्यान में रखना। अभी केवल अपन इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात कर रहे हैं तो ये आप ध्यान में रखोगे। पिछवाइयाँ मैंने बता दी है नाथ द्वारा, राजसमंद। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ग्रासियों की फाग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रासियों की फाग यानी जो ग्रासियों की ओढ़नी या ग्रासियों की फाग, ये जो है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये जो है सोजत, और सोजत पड़ता है पाली में, सोजत पाली। ये फैक्ट आप ध्यान में रखोगे। एक नादने जो है वो भीलवाड़ा के प्रसिद्ध है। नादने कहाँ के प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है कि जो संगमरमर की जो मूर्तियां हैं, संगमरमर की जो मूर्तियां हैं इसके लिए जयपुर जिला प्रसिद्ध है। कौन सा जिला? जयपुर जिला। नेक्स्ट जो बात होती है वो होती है कि हाथी दांत का जो चूड़ा है ना, हाथी दांत का चूड़ा, तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये है जोधपुर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि जो सांगानेरी प्रिंट है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? सांगानेरी जो प्रिंट है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। बगरू प्रिंट भी जयपुर का ध्यान में रखना आप लोग, बगरू भी
जयपुर का हो जाएगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट चल के आता है चांदी पर मीनाकारी। चांदी पर मीनाकारी, तो ये जो है ये राजसमंद की प्रसिद्ध है। ये जो हस्तकला है ये राजसमंद की प्रसिद्ध कला है। अब जो नेक्स्ट बात है वो ये है बंदेज। बंदेज का जो कार्य है इसे डाई एंड टाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रंगों और छापों के नाम से इसको जाना जाता है, रंगों या छापों। ठीक है, लाडनू प्रिंट। लाडनू प्रिंट के लिए नागौर जिला प्रसिद्ध है। ये कपड़े पर छपाई होती है तो क्षेत्र के हिसाब से इसका नाम लाडनू प्रिंट रख दिया गया है। आगे चल के होती है एक दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट के लिए जो है वो चित्तौड़गढ़ जिला प्रसिद्ध है। लेकिन ये दाबू प्रिंट क्या होता है, मान लीजिए ये कपड़ा है और मेरे को कपड़े के ऊपर इस वाला जो ये वाला जो पार्ट है इस पे मेरे को कलर नहीं चढ़ाना है, तो इस वाले पार्ट को मैं क्या कर दूंगा, मोम से या किसी लुगदी से क्या कर दूंगा, यहाँ ढक दूंगा और बाकी जो ये कपड़ा है इस पे मैं क्या कर दूंगा, कलर, तो इसको कलर में डाल दूंगा। तो इसी जो ये जो कला है ना इसी को दाबू यानी दबाना, दबाकर किसी कपड़े के किसी पार्ट को दबाकर जो प्रिंट किया जाता है उसे दाबू प्रिंट कहा जाता है। तो दाबू प्रिंट के लिए जो प्रसिद्ध है वो है चित्तौड़गढ़ का अकोला। नेक्स्ट जो है एक है मेण का दाबू प्रिंट। मेण का दाबू प्रिंट, दाबू से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। मेण का जो दाबू प्रिंट है वो सवाई माधोपुर जिले का प्रसिद्ध है। कहाँ का, सवाई माधोपुर का। और गेहूं के धीमण का जो दाबू प्रिंट है, गेहूं के धीमण का जो दाबू प्रिंट है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। और मिट्टी का जो दाबू प्रिंट है, मिट्टी का दाबू प्रिंट, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मिट्टी का दाबू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है, दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वो प्रसिद्ध है बाड़मेर। तो इतने फैक्ट आपके यहाँ से क्लियर हो जाने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि कठपुतलियाँ। कठपुतलियाँ, कठपुतलियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, उदयपुर। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कठपुतलियों से रिलेटेड जो जिला है वो कौन सा है, उदयपुर। नेक्स्ट रमकड़ा उद्योग। रमकड़ा उद्योग, जो रमकड़ा उद्योग है सोप स्टोन के नाम से भी जाना जाता है, तो यह है डूंगरपुर। कहाँ का, डूंगरपुर का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि जो रामदेव जी के घोड़े हैं, रामदेव जी के घोड़े और एक मामा जी के घोड़े भी ध्यान में रखना। लेकिन पहले बता देता हूं कि रामदेव जी के जो घोड़े हैं वो पोखरण के प्रसिद्ध हैं, पोखरण जैसलमेर में पड़ता है। और मामा जी के जो घोड़े हैं, मामा जी के घोड़े, मामा जी के जो घोड़े हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध है, जालोर। ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मामा जी के घोड़े कहाँ सर्वाधिक बनाए जाते हैं, तो वो है जालोर। नेक्स्ट देखते हैं कि जो रेजी का जो काम है वो मैंने पहले बता दिया है, लेकिन इससे रिलेटेड है एक तो ऊनी बरड़ी, एक तो है ऊनी बरड़ी, ऊनी बरड़ी, लोई और सोल व पट्टू। ठीक है, एक तो है ऊनी बरड़ी, एक है लोई, एक है सोल और एक है पट्टू। तो इन तीनों चारों का जो काम है वो सर्वाधिक जो होता है वो जैसलमेर में होता है। जो लोई हो गया, सोल हो गया, ये क्या है, ऊनी वस्त्र है। ये क्या है, ऊनी वस्त्र। सोल, पट्टू, लोई ये ऊनी वस्त्र है जो सर्वाधिक जैसलमेर में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मसूरिया साड़ी।
मसूरिया या कोटा डोरिया। कोटा डोरिया। तो इसके लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो है कोटा। और साथ में जो बात ध्यान में रखनी है वो यह है कि मसूरिया साड़ी या कोटा डोरिया को राजस्थान की बनारसी साड़ी, राजस्थान की बनारसी साड़ी जो है वो कोटा डोरिया को कहा जाता है। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ में जो अपने इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो हस्तकला से वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। एक लास्ट एंड फाइनल और ध्यान में आप रख सकते हो, पेपर मेसी। पेपर मेसी जिसका दूसरा नाम है कुट्टू, कुट्टू मिट्टी यानी कुट्टी मिट्टी का कार्य। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, पहला बात तो आपको ध्यान में रखना है पेपर मेसी, दूसरा जो इसी का नाम है वो है कुट्टी मिट्टी। इसका जो ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि ये होता क्या है। तो ये होता है कि जैसे पेपर को गलाकर यानी कागज़ की लुगदी तैयार कर, लुगदी बनाकर कागज़ तैयार करना, यानी कागज़ की जो सड़ा गला मटेरियल होता है उसका मतलब लुगदी तैयार किया जाता है और उस लुगदी से क्या किया जाता है, कागज़ तैयार। तो इस काम के लिए है ना जयपुर ज़िला प्रसिद्ध है। यानी पेपर मेसी के लिए सीधा सीधा फैक्ट आप ये ध्यान में रखना, पेपर मेसी के लिए जयपुर प्रसिद्ध है, कागज़ निर्माण के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। तो इसी के साथ हस्तकला वाला अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो फ्रेंड्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। दूसरी बात, आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि ऐसे फैक्ट मैं आगे की क्लास में भी कंटिन्यू रखूं या टेस्ट सीरीज ही आपके लिए ठीक रहेगी, तो आप मुझे कमेंट में बताओगे। बाकी मेरा टारगेट ये है कि आपको कम समय में ज़्यादा मैटर प्रोवाइड करना। तो टेस्ट सीरीज में इतना मैटर शायद मैं कवर नहीं कर पाता, लेकिन ये सारे जो फैक्ट थे ये काफ़ी अच्छे फैक्ट हैं। एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन 100% यहाँ से पुटअप होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।